गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के गणित प्रश्नावली 3 क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 प्रश्न क्रमांक 1 का छठवां भाग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट। तो यहाँ पे हमारा जो ये समीकरण दिया है ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, ये लाइनर इक्वेशन नहीं है। तो इन समीकरणों को हमें लाइनर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है, हल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इस समीकरण को हम लाइनर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण युग्म बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इनको समीकरण नंबर दे देते हैं। तो ये है आपका समीकरण नंबर 1 और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों में एक्स वाई का गुणा करेंगे, क्योंकि ये एक्स वाई जो दिया है ये एक्स वाई जब तक नहीं कटेंगे तब तक ये आपका रैखिक समीकरण नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई का भाग देंगे, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में भी और समीकरण नंबर 2 में भी। तो समीकरण नंबर 1 व 2 में एक्स वाई का भाग देने पर, तो सबसे पहले आप देख सकते हो समीकरण नंबर 1 क्या है, 6x है। तो कितना का भाग दे रहे हैं, एक्स वाई का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बटे एक्स वाई, फिर धन क्या दिया है देख सकते हो 3y। तो यहाँ पे 3y बटे क्या हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि हम एक्स वाई का भाग दे रहे हैं। फिर बराबर क्या है 6xy। तो यहाँ पे 6xy बटे क्या हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि हम एक्स वाई से भाग दे रहे हैं। उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में क्या दिया है देख सकते हो आप, 2x दिया है, बटे क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई का भाग दे रहे हैं। फिर धन क्या है ऊपर जो हरी कलर से लिखा हुआ है, नीले कलर से सॉरी, तो यहाँ पे है 4y बटे क्या हो जाएगा एक्स वाई, और बराबर क्या दिया है आप देख सकते हो समीकरण नंबर 2 में 5xy दिया है, एक्स वाई बटे क्या हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि हम एक्स वाई का भाग दे रहे हैं इसलिए। अब यहाँ से क्या होगा, जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं। जैसे ये x से x क्रॉस हो गया, ये y से ये y क्रॉस हो गया, कट गया। अब यहाँ से ये x से ये x कट गया, यहाँ से इस x से इस x को काट दीजिए, यहाँ से ये y से ये y कट गया, और यहाँ से ये y भी कट जाएगा इस y से, और यहाँ से एक्स वाई है तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। तो बचेगा क्या, सबसे पहले ऊपर क्या बचेगा 6 बटे वाई बस बच रहा है, क्योंकि क्रॉस हो गया है बाकी चीज़, धन 3 बटे क्या बच रहा है एक्स बस बच रहा है, बाकी क्रॉस हो गया है कट गया है, बराबर क्या बच रहा है 6। और उसके बाद नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है 2 बटे वाई बच रहा है, फिर धन 4 बटे एक्स बच रहा है, और बराबर यहाँ पे बच रहा है 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 6 बटे वाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 गुणित क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि 6 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 6 कम 6 आ जाएगा, इसलिए 6 गुणित 1, और बटे में वाई है तो यहाँ पे हम बटे में वाई लिख सकते हैं और इसको कोष्टक के अंदर लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे धन 3 बटे एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं धन 3 कोष्टक के अंदर 1, यानी कि गुणा में है 1, ठीक है। और बटे एक्स दिया है आप देख सकते हो, ये एक्स है तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा और ये कोष्टक के अंदर हो जाएगा। फिर बराबर कितना दिया है 6 है तो 6। उसी प्रकार यहाँ पे नीचे भी देखो क्या दिया है 2 बटे वाई, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणित कोष्टक के अंदर 1 बटे वाई हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो 2 एकम 2 और बटे वाई है तो ये वाई आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे धन क्या दिया है 4 है तो 4, और कोष्टक के अंदर हम क्या ले लेंगे 1, क्योंकि 4 गुणा 1 के साथ होगा तो 4 एकम 4, और बटे एक्स है तो बटे एक्स। इस तरह से कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको समझ में आ रहा है या नहीं। फिर बराबर 5 है तो बराबर 5। फिर आगे क्या होगा, यहाँ पे हम मानेंगे, माना 1 बटे वाई बराबर हम वाई मान लेंगे, व 1 बटे एक्स बराबर हम एक्स मान लेंगे, यानी जहाँ 1 बटे वाई है वहाँ
y लिखेंगे और जहाँ 1/x है वहाँ x लिखेंगे। बहुत ही आराम से चल रहे हैं क्योंकि अच्छा तरह से समझ में आया और स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 6 गुणित 1/y है तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणित 1/y। तो 1/y बराबर हम y माने हैं तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। फिर कोष्टक बंद, धन क्या दिया है 3, तो 3 और कोष्टक के अंदर है 1/x, तो 1/x बराबर हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है और आराम से चल रहे हैं हम। बराबर 6 है तो बराबर 6, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से समझिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 गुणित, तो 2 गुणित कोष्टक के अंदर 1/y है तो 1/y बराबर हम y माने हैं, तो इसके स्थान पर 1/y के स्थान पर y हो जाएगा। ठीक है, +4, तो यहाँ पे +4 यानी धन 4। कोष्टक के अंदर 1/x है तो 1/x बराबर हम x माने हैं, यानी 1/x के स्थान पे हम x लिखेंगे और बराबर 5 है तो बराबर 5। बहुत ही आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझिए। आराम से चलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे भी। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ पर 6 गुणित y है तो 6 का गुणा y के साथ होगा तो 6y हो जाएगा। फिर यहाँ पे धन 3 गुणित x है, यहाँ पे कोष्टक है मतलब गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो धन 3 का गुणा होगा x के साथ तो 3x हो जाएगा। फिर बराबर 6 है तो बराबर 6। इस तरह से ये है आपका रैखिक समीकरण। इसको हम समीकरण नंबर कितना दे देते हैं, आप 3 दे देंगे क्योंकि 1 और 2 तो पहले से बन गया है, तो ये है आपका समीकरण नंबर 3। और यहाँ नीचे देखिए 2 गुणित y है तो 2 का गुणा y के साथ होगा तो 2y आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे धन 4 गुणित x है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, कोष्टक है मतलब गुणा का चिन्ह है, तो धन क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। 4 गुणित x है ना, इसलिए 4x हो गया गुणा हुआ तो, और बराबर क्या है 5 है तो 5। ये आपका समीकरण नंबर बन गया कितना, 4। तो ये समीकरण नंबर 3 और 4 जो है रैखिक समीकरण युग्म है, लाइनर इक्वेशन है। अब इन समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, वृजगुणनखंड, आपको जो भी विधियां पसंद हो, क्योंकि हल कीजिए कह रहा है एक्सरसाइज 3.6 में, तो यहाँ पे हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि विलोपन विधि से हल अगर करते हैं, मैं क्योंकि इस सवाल को, इस समीकरणों को मैं विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ, तो विलोपन विधि से जब हल करते हैं तो जैसे कि किसी एक पद को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। जैसे कि यहाँ पे समीकरण नंबर दोनों के एक एक पद बराबर होना चाहिए, जैसे कि ऊपर 6y है तो नीचे भी 6y होना चाहिए अगर आप y को बराबर करना चाहते हो तो। और अगर जैसे कि ऊपर का 3x है तो नीचे का भी 3x होना चाहिए। तो इस तरह से हम इनका साइन चेंज करके, चिन्ह चेंज करके क्या कर सकते हैं, एक को क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, फिर आ जाएगा जिसको काटेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अगर x को काटेंगे तो y का मान आएगा और y को काटेंगे तो x का मान आएगा। चलिए समझते हैं और हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम y को बराबर करके x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो y के साथ में गुणांक दिया है समीकरण नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में क्या दिया है, 2 दिया है। तो इस 2 यानी 2 का गुणा हम समीकरण नंबर कितने में कर देते हैं, 3 में कर देते हैं सभी पदों के साथ। और उसके ऊपर ये 6y दिया है, ठीक है। इस 6 का गुणा हम कहाँ कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 यानी कि समीकरण नंबर 4 में। यहाँ पे 6 का गुणा होगा, 6 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये 6 है। इक्वेशन नंबर 4 में 6, कौन सा 6, ये वाली 6। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे हो, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं। इससे क्या होगा गुणा करने से, कि जो y वाले पद हैं वो बराबर हो जाएंगे और इनको हम क्रॉस कर सकते हैं, फिर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले ये 2 का गुणा 6y के साथ होगा तो 6 दूना 12y हो जाएगा। फिर इसी 2 का गुणा किसके साथ होगा, धन 3x के साथ होगा तो धन 3 दूना 6x हो जाएगा। फिर बराबर है तो बराबर, उसके बाद 6 का गुणा आप किसके साथ होगा, इस 2 के साथ, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। उसी प्रकार इस 6 का गुणा सबसे पहले ये 2y के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12y हो जाएगा। उसके बाद
धन 4x का गुणा 6 के साथ होगा तो 6 चौको 24 धन 24x हो जाएगा। उसके बाद बराबर 5 का गुणा 6 के साथ होगा तो 6 पंछे 30 हो जाएगा। इस तरह से गुणा कर लिए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो y है ऊपर भी 12y है और नीचे भी 12y है, तो इस तरह से दोनों बराबर आ गए हैं। अब इनका साइन चेंज करके यानी कि इनका चिन्ह चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं किसको, y पद को, तो हमें x का मान ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। अब तो चलिए फ्रेंड्स इनका साइन यानी चिन्ह चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर प्लस में है 12y तो इसको हम माइनस में कर देंगे तब ये क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे से, है ना। और यहाँ पे हम 24x को भी माइनस में ले लेते हैं और बराबर 30 को भी माइनस में ले लेते हैं। तो देखिए 12y से 12y तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 24x में 6x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18x बचेगा। लेकिन यहाँ पर 24 बड़ी है 6 से, 24 में ऋण का चिन्ह लगाए हैं तो यहाँ भी ऋण का चिन्ह आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह है और घटा रहे हैं तो ऋण आएगा। जोड़ते घटाते टाइम जो संख्या बड़ी होती है उसमें जो चिन्ह होता है वही चिन्ह उत्तर में लगाते हैं। तो उत्तर आया है 18x, तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगेगा, ठीक है। उसके बाद बराबर यहाँ कितना है 30 में 12 घटेगा, है ना, तो कितना बचेगा, 30 में 12 घटा लीजिए, आप रफ्कार करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे 10 हो गए, बुधाते दिए तो ये बचा 8 और यहाँ पे बचा 2 में 1 गए बचा 18। तो इस तरह से यहाँ बच रहा है 18। अब यहाँ 30 बड़ी है तो यहाँ भी 30 में ऋण का चिन्ह है तो 18 में भी ऋण का चिन्ह होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या आ गया आप देख सकते हो, ऋण 18x बराबर 18। ये ऋण से सॉरी यहाँ ऋण मिट गया, इस ऋण से इस ऋण को हम काट देते हैं तो क्या बच रहा है 18x बच रहा है। उसके बाद बराबर यहाँ पे 18 बच रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। प्लीज़ यार आप कमेंट्स ज़रूर करना, समझ में आता है कि नहीं। आप बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं करते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम। अब हमें यहाँ से x का मान चाहिए तो x बराबर क्या है 18 है तो 18 और बटे ये वाली 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x के साथ में गुणा के रूप में है 18 तो बराबर के साइड में आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। बट्टे का रूप भाग का रूप कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, काट देंगे 18 एकम 18, 18 एकम 18। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या आ गया, x बराबर आ गया क्या 1/1 लिखेंगे, है ना। तो 1/1 नहीं लिखा जाता, जहाँ 1/1 आता है वहाँ पे 1 लिख दिया जाता है। तो इस तरह से मेरे प्रिय छात्रों x बराबर आ गया 1। फ्रेंड्स यहाँ से अब क्या होगा, x के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो ये है आपका समीकरण नंबर 3, 6y धन 3x बराबर 6, ये आपका समीकरण नंबर 3 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 6y है तो 6y, धन है तो धन, 3 है तो 3। अब यहाँ पे दिया है x, तो x बराबर आप देख सकते हो 1 आया है, तो x के स्थान को हम कोष्टक में रखेंगे 1, x का मान रख दिए x के स्थान पर, है ना। फिर बराबर 6 है तो बराबर 6। अब यहाँ से आगे क्या होगा, देखिए 6y है तो 6y हो जाएगा और धन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोष्टक का मतलब गुणा होता है, मतलब यहाँ पर 3 गुणित 1 है, क्योंकि कोष्टक के अंदर 1 है तो 3 का गुणा 1 के साथ होगा तो 3 एकम 3 और बराबर 6 है तो बराबर 6। यहाँ से क्या होगा, हमें y का मान चाहिए तो पक्षांतरण कर देंगे, तो आप लिख लेना पक्षांतरण करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6y फिर बराबर 6 है तो 6। इसके बाद यहाँ से ये 3 को बराबर के साइड लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, क्योंकि +3 तो पहले से ही है तो ये हो जाएगा -3, यानी कि धन में है तो ऋण में हो गया, ऋण 3 हो गया। धन 3 था लेफ्ट साइड तो राइट साइड आया तो ऋण 3 हो गया। इस तरह से इसका चिन्ह जो है बदल जाता है पक्षांतरण करने पर, ठीक ना। अब आगे क्या होगा, 6y है तो 6y बराबर, यहाँ पे देख सकते हो 6 ऋण 3 है, यानी कि 6 में हम 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। अब आगे क्या होगा, y का मान चाहिए तो y बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वाली 6 को हम नहीं लिखे हैं तो इसी 6 को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर बटे में, क्योंकि ये अभी 6 गुणित y है। इस तरह से जब भी रहता है तो गुणक के रूप में रहता है, तो इसको हम बराबर के साइड लाए हैं तो भाग के रूप में हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गया 3/6। इसको हम काट देखते हैं तो 3 का दुनिया हम एक बार पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1, 3 को काट के, क्योंकि 3 का दुनिया एक बार पढ़े में 3 आ जाता है, इसलिए 3 एकम 3। और 3 का दुनिया कितने बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 3 का दुनिया हम 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो इस 6 को काट दिए, अब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े हैं इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2।
तो इस तरह से फ्रेंड्स y का जो मान आया है, क्या आया है, y बराबर आया है 1/2, है ना, क्योंकि ये देख सकते हो 1 और बटे वाली 2। तो इस तरह से आ गया ये आपका किसका मान, y का मान। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है x बराबर क्या आया है, x बराबर आया है 1, ठीक है, तथा y बराबर आया है 1/2, ठीक। लेकिन आप जानते हो, आपको मालूम है कि हम लोग जब सवाल को हल कर रहे थे तो क्या माने थे, 1/x बराबर x मानी थी, है ना, तथा 1/y बराबर हम y माने थे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1/x है तो x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे ये x है तो x का मान आया है 1, तो इस x के स्थान पे हम रखेंगे 1, और यहाँ पर 1/x है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी इसका बटे हम 1 मान सकते हैं, 1/1 मान सकते हैं, ठीक है। फिर तथा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं, यहाँ पे 1/y है तो 1/y बराबर यहाँ पे दिया है y, तो y का मान आया है 1/2, तो y के इस स्थान पर हम रखेंगे 1/2, ठीक है। अब यहाँ इसका बटे 1 नहीं मानेंगे क्योंकि 1/2 ऑलरेडी है, क्योंकि ये बटे में है, भिन्नात्मक है, जहाँ भिन्नात्मक नहीं था मतलब इस 1 का बटे कुछ भी नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे 1 माने थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे हो। अब यहाँ से क्या होगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इस x का गुणा 1 के साथ होगा तो x एकम x हो जाएगा, फिर बराबर है तो बराबर, और इस 1 का गुणा इस 1 के साथ हो जाएगा तो 1 एकम 1 हो जाएगा। फिर तथा यहाँ पर उसी प्रकार ये y गुणा होगा 1 के साथ तो y एकम y, और बराबर इस 2 का गुणा होगा किसके साथ, 1 के साथ, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आ गया आपका आंसर। ये है x का मान और ये है y का मान। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, और हम बहुत ही आराम से चले हैं, इसलिए वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश किया हूँ। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स करके आप बता सकते हो, और कहाँ पास आपको समझ में नहीं आया है वो भी आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए। प्लीज़ यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो प्लीज़ हमको सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और इसी तरह से और किस टॉपिक पे, किस सवाल पे आप वीडियो चाहते हो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग स्वस्थ रहें।